शशांक के कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मुझे लगा मेरी पत्नी सुदीप्ता अंदर ही है। तभी एक आवाज आई, आई लव यू यार। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाहर निकलो दोनों, मेरे भरोसे का मजाक बना दिया है तुमने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुमने, छी। मेरा नाम है गौरव। जब सुदीप्ता से मेरी शादी हुई थी तब एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे पर हम खुश थे। मुझे आज भी याद है, हमारे हनीमून पर मैं उसे कहीं बहुत अच्छी जगह घुमाने नहीं ले जा पाया था और हमने हाईवे पर एक ढाबे पर डिनर किया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी को किसी अच्छी जगह पर डिनर करवाने नहीं ले जा सका, पर सुदीप्ता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, खाना तो कहीं भी खा सकते हैं, खा किसके साथ रहे हैं वो जरूरी है। 3 काम में कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा तबादला हुआ। मुझे सूरत भेजा जा रहा था। पगार भी काफी बढ़ चुकी थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मुझे याद है, जब रात को हम हमारे घर पहुंचे थे सूरत में, हमारे नीचे के फ्लैट वाले मिश्रा जी बाहर खड़े थे हमें रिसीव करने के लिए। हालांकि इनको मैं मिश्रा जी बुलाता था, पर ये उम्र में मुझसे काफी छोटे थे। ऐसा लगता था जैसे बस कॉलेज पूरा करके ही आ गए हैं। मिश्रा जी यानी शशांक काफी मजेदार बंदा था। हमेशा खुश रहना, हर 2-3 महीनों में छुट्टी लेकर बाहर घूमने चले जाना, मिश्रा जी के अलग ही मजे थे। दूसरी तरफ मेरे काम पे जाने की वजह से सुदीप्ता काफी अकेली पड़ गई थी। पहले तो मुझे लगा शायद सब ठीक है, पर फिर एक रात मैंने सुदीप्ता को फोन पर उसकी मम्मी से बात करते वक्त रोते हुए सुना। माँ, यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ। पता नहीं माँ, मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। गौरव को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं। मैं उन्हें अपना टेंशन नहीं देना चाहती माँ। मैंने दोनों की पूरी बात सुन ली थी और अपना मन बना लिया था। मैंने अगले ही दिन ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर पर ताला लगा हुआ पाया। पहले तो मैं घबरा गया, फिर मैंने मिश्रा जी के फ्लैट से सुदीप्ता के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। अरे सुदीप्ता, तुम यहाँ? हाँ, मिश्रा जी मुझे अपने ट्रिप्स के बारे में बता रहे थे। बहुत ही मजेदार किस्से हैं इनके। अच्छा, खैर छोड़ो, घर चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने सुदीप्ता को छुट्टी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक अफवाह सुनने में आई कि सुदीप्ता और मिश्रा जी का अफेयर चल रहा है। मैंने पहले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे मेरा मन बदलने लगा। मैं जब रात को घर लौटता तो सुदीप्ता मुझे ज्यादातर मिश्रा जी के घर पर ही मिलती। एक ऐसे ही दिन मेरा ध्यान एक दूसरी चीज की तरफ गया जब मैंने सुदीप्ता को आवाज लगाई। चलो सुदीप्ता, काफी रात हो गई है। हाँ, 1 मिनट। चल शशांक, मैं भी निकलती हूँ, बाद में बात करेंगे तेरे स्कूल की, ठीक है? सुदीप्ता अब मिश्रा जी को नाम से बुलाने लगी थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मेरा काम से भी मन हटने लगा था। मैं बहुत स्ट्रेस लेने लगा। 1-2 बार तो मैं घर में सुदीप्ता से छोटी मोटी बातों पर झगड़ भी लिया। बस मेरी आखिरी उम्मीद थी ये छुट्टी। इस छुट्टी की अब सुदीप्ता से ज्यादा मुझे जरूरत थी। एक दिन मुझे मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने कैंटीन में पकड़ लिया, जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। और गौरव, कैसे हो? बस शर्मा जी, ठीक ही चल रहा है। आप सुनाइए। मेरा तो सब बढ़िया है। मेरी मिसेस बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब चल रही है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम का प्रेशर के कारण। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप मिश्रा जी से दूर ही रहिएगा। उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। कैरेक्टर? मुझे तो ठीक ही लगते हैं। नहीं, आप तो जानते ही हैं कि मिश्रा नाइट शिफ्ट वाले हैं। मेरी मिसेस बता रही थी कि पूरे दिन उनके घर से औरतों की आवाजें आती रहती हैं। अभी आपकी वाइफ भी अच्छी फ्रेंड है मिश्रा जी की, इसलिए सोचा आपको बता दूं। अरे कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल देंगे क्या? अरे लो, बात ही ऐसी है। तुम्हारा गुस्सा वाजिब है। सच अंगारे की तरह होता है। जब आदमी को छूता है तो आदमी थोड़ा तिलमिला जाता है। मैं उसी वक्त टैक्सी से घर पहुंचा। जैसा शर्मा जी ने कहा था, शशांक के कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मेरे दिमाग का शक यकीन में बदल गया था। शक में मैं इतना अंधा हो चुका था कि उसी वक्त कमरे में से आवाज आई, आई लव यू यार। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाहर निकलो दोनों, मेरे भरोसे का मजाक बना दिया है तुमने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुमने, छी।
आवाज सुदीप्ता की थी, ये सोचकर मैंने चिल्लाना शुरू किया और दरवाजा ठोकना भी। आजू बाजू वाले भी इकट्ठा हो गए मुझे चिल्लाता सुनकर। मिश्रा जी दौड़ते हुए बाहर निकले। "आ, क्या हुआ गौरव भैया? क्या हो गया? मेरी बीवी कहाँ है? बाहर लाओ उसे।" तभी उसके पीछे से एक लड़की आई। ये तो मेरी मंगेतर है, रोशनी। सुदीप्ता भाभी तो घर पे रहूंगी ना। जब मैं अपने पीछे खड़ी भीड़ को देखने के लिए पलटा तो मुझे उसमें सुदीप्ता खड़ी दिखाई दी, जो कि गुस्से और घिन से मेरी तरफ देख रही थी और आजू बाजू वाले उसे देख रहे थे। हम बस 2 दिन में अपनी छुट्टियों के लिए जाने वाले थे, लेकिन सुदीप्ता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर लंबी छुट्टी पर चली गई, अपने मायके।